हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 अनदर पीक बियॉन्ड द पॉइंट स्टार्ट कर रखा है। ये पार्ट 2 वाली जो बुक है उसमें है ये चैप्टर आपके पास। तो आज की क्लास में हम 4.4 टॉपिक करने वाले हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। उसके बाद इससे रिलेटेड फिगर इट आउट के क्वेश्चन है। कह रहे लुक बिफोर यू लीव, डिड यू नो दैट इट टेक्स द अर्थ 365.2422 डेज टू गो अराउंड द सन एंड नॉट 365 डेज। कह रहा है कि आपको पता है कि जो अर्थ है वो इतने डेज लेता है सन के राउंड में, ना कि 365 लेता है। लेकिन हम नॉर्मली बोलते हैं ना 365 डेज होते हैं, बट वहाँ पर पॉइंट के बाद भी नंबर्स हैं। फॉर आवर कन्वीनियंस वी कंसिडर 365 डेज एज अ ईयर इन अ कैलेंडर। बट हम अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, उसको 365 डेज ही काउंट करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट, तो यहाँ हम कौन से कैलेंडर की बात कर रहे हैं, जिगोरियन कैलेंडर, इसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। दिस मीन्स दैट आफ्टर वन कैलेंडर ईयर और 365 डे द अर्थ स्टिल नीड 0.2422 मोर डेज टू कंप्लीट वन फुल रेवोल्यूशन अराउंड द सन। का मतलब ये है कि पूरा एक साल मतलब या फिर पूरे 365 डेज के बाद भी अर्थ को स्टिल इतने और डेज चाहिए होते हैं, 2.2422। ठीक है, दिस डज नॉट सीम लाइक मच, देखने में ऐसे लग रहा है ज़्यादा दिन थोड़ी ना चाहिए अर्थ को। बट वट हैपन आफ्टर 100 सच कैलेंडर ईयर, लेकिन ऐसे अगर 100 कैलेंडर ईयर निकलेंगे तो फिर तो डिफरेंस हो जाएगा ना। तो यूजिंग अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, अगर मैं इसको 100 से इंटू करती हूँ तो इसका मतलब 100 सालों में अर्थ को 24 दिन और चाहिए होते हैं। 100 सालों में 24 दिन, 24 डेज 24.22 डेज और चाहिए होते हैं, ताकि वो अपना 100th रेवोल्यूशन जो है अराउंड द सन कंप्लीट कर सके। तो 1 ईयर में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप 100 सालों का निकालोगे तो 24 दिन मायने रखते हैं। ठीक है, नाउ आफ्टर 100 कैलेंडर ईयर द अर्थ विल नीड 24.22 मोर डेज टू कंप्लीट इट 100th रेवोल्यूशन अराउंड द सन। In your science class, you have learned that we experience seasons because of the Earth tilt in axis and its revolution around the sun. If our calendar does not accurately indicate the position of the Earth around the sun, our season and our natural calendar will not match. आपने अपने साइंस टेक्स्ट बुक में किया था ना, तो उसमें आपने किए होंगे ये सारी चीज़ें, अर्थ टिल्ट इन एक्सिस और उसके रिवोल्यूशन अराउंड द सन। तो अगर हम देखें ना, तो जो हमारा कैलेंडर है ना, वो एक्यूरेटली पोजीशन नहीं दे सकता अर्थ की। ठीक है, और जो हमारा सीज़न है और जो सीजन्स होते हैं, जैसे होता है गर्मी का, सर्दी का, ठीक है, रेनी सीज़न, तो ये सब चीज़ें हमारे एनुअल कैलेंडर से मैच नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए द आइडिया ऑफ लीप ईयर वाज इंट्रोड्यूस, तो लीप ईयर का आइडिया इंट्रोड्यूस किया गया। एवरी 4th ईयर वन एडिशनल डे इज़ एडेड टू द कैलेंडर ईयर। तो इन डेज़ को कंप्लीट करने के लिए, जो ये 24.22 डेज़ है, इन्हें कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, हर 4 साल में एक लीप ईयर मतलब एक दिन हमने ऐड कर दिया है। क्लियर, ताकि ये जो मिसमैच नहीं हो सीज़न का और एनुअल कैलेंडर का, इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर हर 4th ईयर में एक एडिशनल डे को ऐड कर दिया है, जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं। नाउ मेकिंग एन एडजस्टमेंट, एड एन एक्स्ट्रा डे एवरी 4 ईयर। कह रहे हैं हर 4 साल बाद एक दिन बढ़ा दो, वही लीप ईयर की बात हो रही है। इज़ द ईयर डिविजिबल बाय 4, वो ईयर डिविजिबल बाय 4 होगा, येस और नो। द ईयर हैज़ 366 डेज, द ईयर हैज़ 365 डेज। अगर आप 366 को 366 डेज मतलब लीप ईयर हो गया, अगर आप उसको किससे डिवाइड करते हो, 4 से, तो वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, सेम ऐसी अगर आप 365 को करते हो 4 से, तो भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। डू यू नो विच मंथ हैज़ दिस एक्स्ट्रा डे, क्या आपको पता है कि कौन से महीने में वो एक्स्ट्रा डे आता है, फेब्रवरी में, पता है ना आपको, क्योंकि कई बार 28 होते हैं, कई बार 29, तो हर 4 साल के बाद 29 होते हैं। तो ईयर 1 में अगर इतने हैं, ईयर 2 में इतने रहेंगे, 3 में इतने रहेंगे, 4 में चेंज हो जाएंगे, देन ईयर 5, 6, 7 में इतने रहेंगे, 8 में चेंज हो जाएंगे, एक दिन बढ़ जाएगा। फिर ऐसे ईयर 12 में एक दिन बढ़ जाएगा, फिर ईयर 16 में एक दिन बढ़ जाएगा। तो लुकिंग एट द अबव सीक्वेंस, द नंबर ऑफ डेज आफ्टर 4 कैलेंडर ईयर इज 4 इंटू 365 प्लस 1। अगर आप इस सीक्वेंस को देखो, तो 4 साल के बाद, आफ्टर 4 कैलेंडर ईयर के बाद, तो 365 इंटू 4 कर दोगे प्लस 1, टोटल इतने दिन होंगे 4 सालों के बाद, हर 4 साल के बाद। नाउ व्हाट इज़ द number of days that the earth need to make
4 फुल रेवोल्यूशन अराउंड द सन। अब कह रहे हैं कितने दिन चाहिएंगे कि जो वो अर्थ है उसको 4 कंप्लीट वो रेवोल्यूशन कर सकें। तो उसका 1 साल का था ये 365.2422, इसको आप 4 से इंटू कर दो तो आपको इतने दिन चाहिएंगे। क्लियर? नाउ विद दिस न्यू स्कीम ऑफ एडिंग 1 एक्स्ट्रा डे एवरी 4 ईयर, व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज इन 100 कैलेंडर ईयर्स? कैन यू राइट एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट दैट नंबर? कह रहा है जो ही हमने नई स्कीम शुरू की है कि हर 4 साल में एक दिन को बढ़ा देंगे, तो बताओ कि कितने डेज होंगे 100 कैलेंडर ईयर में? क्या आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हो? जैसे यहाँ पर ईयर लिखे हैं ना, 100 तक के में आपको बताने हैं यहाँ। हियर इज़ अ वन वे टू फॉर्म द एक्सप्रेशन। एक तरीका है हम इसका एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ईच कैलेंडर ईयर हैज़ 365 डेज। हर कैलेंडर ईयर में 365 डेज तो होते ही होते हैं, 4 साल में एक और आ जाता है ना। नाउ इन 100 कैलेंडर ईयर में कितने होंगे? 100 इंटू 365 होंगे फिर, जब एक कैलेंडर ईयर में इतने हैं तो। बट ईयर्स दैट आर डिविजिबल बाय 4 हैव एन एक्स्ट्रा डे। बट जो भी साल 4 से डिविजिबल होते हैं, जैसे 2020 4 से डिविजिबल था तो उसमें एक साल एक दिन एक्स्ट्रा होगा। 2024 4 से डिविजिबल था तो उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होगा। तो जो भी साल 4 से डिविजिबल होते हैं उसमें एक दिन एक्स्ट्रा। नाउ हाउ मेनी ईयर्स आर डिविजिबल बाय 4 इन 100? अब बात करते हैं फिर 100 सालों में ऐसे कितने साल हैं जो 100 से 4 से डिविजिबल है, वो भी तो निकालना पड़ेगा। सो द नंबर ऑफ डेज इन 100 कैलेंडर ईयर, 100 कैलेंडर ईयर में इतने डेज, ठीक है, प्लस 1 डे एक्स्ट्रा मिलेगा किसके अंदर? जो 4 से डिविजिबल होंगे। तो 100 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया तो 25 हो गया। तो इसका मतलब है 25 ईयर्स ऐसे हैं, उन 100 ईयर्स में से 25 ईयर्स ऐसे हैं जो 4 से डिविजिबल हैं। तो इन 25 ईयर्स में हर एक में +1 डे होगा। तो टोटल कितने डेज हो गए? 100 डेज 100 ईयर में इतने प्लस 25, तो टोटल आ गया 36,525। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। कैन यू फॉर्म डिफरेंट एक्सप्रेशन फॉर द सेम क्वेश्चन? क्या इसका आप कोई डिफरेंट सेम क्वेश्चन? तो आपसे कह रहा है द एक्चुअल नंबर ऑफ डेज दैट द अर्थ टेक टू गो अराउंड द सन 100 टाइम इज। एक्चुअल नंबर ऑफ डेज तो इतने थे ना, 365 तो नहीं थे, हमने तो यहाँ 365 से निकाला, बट एक्चुअली में वो 365.2422 थे, तो उसको 100 से इंटू करोगे तो ये आएगा। दस बाय एडिंग अ डे एवरी 4th ईयर, अब हर 4 साल में एक दिन बढ़ रहा है, तो आफ्टर 100 ईयर द कैलेंडर डेज आर मोर देन द एक्चुअल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय द अर्थ टू गो अराउंड द सन, वी हैव ओवर कंपनसेटेड। तो इसका मतलब जो कैलेंडर ईयर्स है ना, तो वो आपको ज़्यादा दिन दिखा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जितने एक्चुअल नंबर ऑफ डेज अर्थ ने लिए थे। तो हमने उसको कंपनसेट तो किया, बट ओवर कंपनसेट कर दिया, ज़्यादा ही डेज एक्स्ट्रा में दे दिए। ठीक है। सो द गुड पीपल हु डिज़ाइन कैलेंडर डिसाइडेड दैट दे विल नॉट एड 1 एक्स्ट्रा डे इन एवरी 100th ईयर। तो जो भी कैलेंडर बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि वो हर 100th ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा नहीं देंगे। क्लियर? नाउ मेकिंग अनदर एडजस्ट, नो एक्स्ट्रा डे इन 100th ईयर। अब कोई एक्स्ट्रा डे नहीं मिल रहा है 100th ईयर पे, तो द ईयर डिविजिबल बाय 100, वो ईयर 100 से डिविजिबल होगा। तो अगर उसमें 365 डेज है तो येस, और अगर उसमें इज़ द ईयर डिविजिबल बाय 4, अगेन 366 डेज है तो येस, 365 डेज है तो नो। ठीक है। कैन यू राइट एन एक्सप्रेशन बाय द नंबर ऑफ डेज इन 100 कैलेंडर ईयर विद द न्यू एडजस्ट? कह रहा है क्या अब कोई आप ऐसा एक्सप्रेशन लिख सकते हो कि 100 कैलेंडर ईयर में कितने नंबर ऑफ डेज हैं? वी सी दैट देयर आर 25 ईयर्स दैट आर डिविजिबल बाय 4 इन 100 ईयर। अभी हम ऊपर देख के आए कि 100 सालों में 25 साल ऐसे हैं जो 4 से डिविजिबल हैं, तो इसका मतलब 25 साल मेरे लीप ईयर है, और जो 75 ईयर्स है वो नॉन लीप ईयर है। नाउ 100 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, बट वी हैव टू एक्सक्लूड इट। बट हमें 100 नहीं लेना, क्योंकि ऊपर ही डिसाइड हो गया कि 100 में हम एक्स्ट्रा डे अलॉट नहीं करेंगे। सो ओनली आप कितने बचे? 25 ईयर्स थे ना, तो इसमें तो 100 इंक्लूड था, तो अब मेरे पास 24 ईयर्स रह गए। तो 24 ईयर्स हैव 366 डेज, एंड द रेस्ट 76, जो 76 ईयर्स बचे वो नॉन लीप ईयर्स हैं, इसमें 365 डेज होंगे और इसमें 366 डेज होंगे। तो एक्सप्रेशन कैसे आएगा? 100 डिवाइडेड बाय 4 -1, क्यों? ये कट के 25
24 ईयर्स रह गए ना, क्योंकि 100th वाला जो ईयर है वो इंक्लूड करना है। तो इंटू में 360, 24 ईयर्स ऐसे हैं जिसमें 366 डेज होते हैं, और 76 ईयर्स ऐसे हैं जिसमें 365 डेज होते हैं। बस दोनों को प्लस कर दो तो आपको पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ डेज 100 सालों में कितने हैं। 24 साल ऐसे हैं जो लीप ईयर के हैं, तो हमने यहाँ किया। 76 ईयर्स ऐसे हैं जो नॉन लीप ईयर है, तो हमने इससे इंटू किया। दोनों को प्लस कर देंगे, नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये बहुत क्लोज है इसके जो एक्चुअल डेज थे। ठीक है, व्हाट हैपन आफ्टर 1000th ईयर। अब यही सेम मैं 100 की जगह 1000th ईयर में करूँ तो क्या होगा? If we follow this new scheme of adding 1 every 4 year but not in 100th year, the number of calendar days in 1000 year is। यही सेम स्कीम फॉलो करते हैं हम कि हर 4 साल में एक दिन बढ़ाएंगे, पर 100वें साल में वो दिन नहीं बढ़ेगा, तो 36524 इंटू 10 इतने डेज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 100th ईयर का मैं ऑलरेडी यहाँ निकाल चुकी हूँ। 10 से इंटू कर दिया तो मेरा 1000 ईयर का आ गया। 100 में 10 से इंटू करोगे तभी तो 1000 आएगा। तो 100 का डेटा था मेरे पास ये 36524, 10 से इंटू कर दिया तो 1000 का डेटा आ गया। नाउ द नंबर ऑफ डेज द अर्थ टेक टू गो अराउंड द सन 1000 टाइम इज। तो अगर वो 1000 टाइम जाता है अर्थ, तो इतने डेज लगाए। सिर्फ माइनर सा देखें तो 2 दिन का डिफरेंस, ऑन एन एवरेज सिर्फ 2 दिन का डिफरेंस। अब इस गैप को पूरा करने के लिए इट वॉज डिसाइडेड दैट एवरी 400th ईयर वुड बी अ लीप ईयर। अब ये गैप कम करने के लिए 2 दिन का, तो डिसाइड किया गया कि जो 400th ईयर होगा, हर 400th ईयर 400 800 ऐसे, उसमें वो लीप ईयर होगा, उसमें एक दिन जुड़ जाएगा। नाउ एड एन एक्स्ट्रा डे एवरी 400th ईयर। तो क्या 400 द ईयर डिविजिबल बाय 400, वो ईयर 400 से डिविजिबल होगा? अगर वो लीप ईयर है 366 डेज है तो येस, और अगर इज द डिविजिबल बाय 100 365 डेज है तो येस, और नहीं तो डिविजिबल बाय 4 करो अब उसे। तो पहले आपने 4 किया, फिर 100 किया, 400। विद दिस स्कीम लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज इन 1000th कैलेंडर। अब एक नई स्कीम आ गई कि हर 400 साल पे हम एक दिन, 400 साल पे एक दिन को बढ़ा देंगे, उसे लीप ईयर कहेंगे। अब कितने दिन होंगे 1000th कैलेंडर ईयर में, वो बताओ। नाउ इन 1000th कैलेंडर ईयर हाउ मेनी ईयर्स आर डिविजिबल बाय 400। अब 1000 कैलेंडर ईयर में कितने ईयर ऐसे हैं जो 400 से डिविजिबल है? ऑब्वियस सी बात है, दो, एक 400 और एक 800 के अलावा तो कोई नहीं होगा। इन 1000 कैलेंडर ईयर हाउ मेनी ईयर्स आर डिविजिबल बाय 100 बट नॉट डिविजिबल बाय 400। कितने ईयर्स ऐसे हैं जो 400 से तो डिविजिबल नहीं है बट 100 से डिविजिबल है? तो 8 होंगे, क्योंकि 2 साल तो ऐसे हैं ना जो इनसे डिविजिबल है 400। बाकी के बचे हुए 8 साल जो हैं, 8 जो हैं कैलेंडर ईयर में, 8 वो 100 से डिविजिबल होंगे बट 400 नहीं होंगे। ठीक है। नाउ इन 1000th कैलेंडर ईयर हाउ मेनी ईयर्स आर डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 100। अब 1000 कितने ईयर्स ऐसे हैं जो 4 से तो डिविजिबल, तो आप कैसे पता लगाएंगे? तो टोटल थे 250, माइनस 10 कर दो ये वाले, तो आंसर आ गया 2। तो रेस्ट ऑफ द ईयर आप यहाँ निकाल सकते हो। 1000 में से जो 4 है, जो 100 से डिविजिबल, प्लस 240 वो ये वाले, तो टोटल आ गए। तो द टोटल नंबर 1000 कैलेंडर। अब टोटल नंबर ऑफ डेज 750 डेज, ईयर्स ऐसे 360, 240 ईयर्स ऐसे हैं लीप ईयर, 8 दिन, 8 साल ऐसे हैं ये वाले, और 2 ईयर्स ऐसे हैं फिर दोबारा जिस 360, कोई 400 और 800 ईयर पे जो, तो टोटल अब इतने दिन हो गए। अगेन अगर आप देखो, अर्थ नीड इतने डेज टू गो अराउंड द सन 1000 टाइम, 1000 ईयर द कैलेंडर ईयर इज स्लाइटली शॉर्टर बाय 0.2। एक्चुअली ये है 0.2 से ही शॉर्टर है देन द एक्चुअल नंबर ऑफ डेज अर्थ टेक। अर्थ एक्चुअल में इतने लेता है और कैलेंडर ईयर में इतना है, तो सिर्फ 0.2 का फ़र्क है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत स्मॉल डिफरेंस। क्लियर? नाउ मेकिंग येट अनदर एडजस्टमेंट, उन्होंने एक और एडजस्टमेंट किया, वो क्या की यहाँ पर देखते हैं।
कोई चीज़ आपसे कह रहा है, अब आप कोई और एडजस्टमेंट करो, जैसे उन्होंने 400 की, 100 की कर ली, 4 की कर ली, ऐसे कोई और एडजस्टमेंट आपको करनी है, ठीक है। डू यू वंडर हाउ पीपल फिगर आउट दैट द अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन एग्जैक्टली 364.2422 डेज? क्या आपको लगता है कि कैसे लोगों ने ये फाइंड किया होगा कि जो अर्थ है वो वन रेवोल्यूशन, पूरा जो एक राउंड लेता है सन के पास, तो वो कितने दिनों में लेता है? तो वो इतने दिन में लेता है। तो किस तरीके से उन्होंने फाइंड किया होगा वो चीज़ आप। दूसरा, इन्वेस्टिगेट हाउ ट्रेडिशनल कैलेंडर इन इंडिया मैनेज टू कंस्टेंटली अलाइन द डेज इन अ कैलेंडर विद एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स लाइक अर्थ गोइंग अराउंड द सन और इवन द पोजिशन ऑफ स्टार इन द स्काई एक्यूरेट। दूसरा, आपको क्या इन्वेस्टिगेट, आपने देखा होगा कि ये डेज उन्होंने किस तरीके से निकाले वो। दूसरा, जो पोजीशन ऑफ स्टार है स्काई में, ये सारी चीज़ें या वो किस तरीके से उन्होंने मैनेज की होगी, तो ये सारी चीज़ें कैलेंडर में जो जो उन्होंने मैनेज की, वो सारी चीज़ें आपको फाइंड करनी है। जो इवेंट्स वगैरह होते हैं वो सब चीज़ें, तो ये आपको क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। क्लियर। अब उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर फिगर इट आउट के क्वेश्चंस दे रखे हैं। टोटल 11 क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे और हमारा ये वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, प्लस ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।